आज पानी नहीं मिला पीने नहीं मिला सर। आज हमें नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हमें पानी मिला था पीने नहीं मिला। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं, पानी आज नहीं था। हमने तो हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमने तो कुछ पिया ही नहीं है। पानी नहीं पिया। नहीं पिया। अगर वाकई हमारा बस चलता तो ऑन द स्पॉट एक पन्ना टाइप करते और इनको साइन करके पकड़ा देते, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। एक बार फिर से मैं जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठा हूँ। यहाँ देख सकते हैं LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले और राजस्थान राज्य LHV ANM एसोसिएशन संस्थान के बैनर के तले आंदोलन चल रहा है। पूरे 23 दिन हो चुके हैं, यानी 23वां दिन। आज दोपहर हो गई है, 4:30 बज गए हैं। स्क्रीन पर दिखाएं एक बार विष्णु। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प पे इनको कहा जाता है। और दूसरे वर्ल्ड वार में इन्होंने रात को लालटेन ले लेके और इलाज किया था, और तभी से मेडिकल की स्थापना शुरू हुई थी। और ये लेडी बैठी हैं, ANM बैठी हैं, ये इनकी आदर्श हैं, ये पूजनीय हैं, इनको ये पूजती हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूजा की थाली भी यहाँ पर लगी हुई है। और इनकी पूजा के साथ ही इन्होंने अपने हक अधिकार की लड़ाई को चालू किया था। 1 मई से ये बैठी हैं। अब आप देखें ये 4 देवी हैं, ये 1, 2, 3 और 4 ये क्रमिक अनशन पर बैठी हैं। यहाँ क्या होता है कि रोजाना किसी न किसी को रोस्टर प्रणाली से यहाँ बैठना पड़ता है, और जिसकी श्रद्धा होती है और जिसके शरीर में इतनी ताकत होती है कि इस गर्मी को झेल जाए, वो यहाँ बैठती है। तो सवाल ये है कि इनसे बात करेंगे। 23 दिन आज हो गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम धाकड़ है, मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ANM की पोस्ट पे हूँ। 23 दिन में आपको आज तक कुछ भी नहीं दिया सरकार ने? आपकी छोटी सी मांग थी। नहीं, कुछ भी नहीं दिया आज तक। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा मैडम? तो अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम यहाँ से कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, किसी भी सूरत में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो पसीज जाओगे आप। कोई बात नहीं, पसीज जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। शहीद स्मारक में ही तो बैठे हैं, शहीद हो जाएंगे और तो क्या होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है? शहीद हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये ANM ने साफ कैमरे के पर बोल दिया है कि इतनी गर्मी है, अगर इस गर्मी में अगर इनको अपने हक अधिकार के लिए शहीद होना पड़े तो अभी कोई बड़ी बात नहीं होगी। पूरी तरह से तैयार बैठी हैं ये अपने हक के लिए, लेकिन आपके कानों में इनकी आवाज़ आज तक क्यों नहीं सुनाई दी? ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम संजू लता है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोटा से हूँ। यहाँ जयपुर में आई हुई हूँ, आज मेरे को 3रा दिन है। यदि सरकार ये चाहती है कि भाई हम हर तरीके से मतलब इनको झुकाया जाए, तो हम इस बार हर तरीके से झुकने के लिए तैयार हैं, मगर हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक सरकार हमारी नहीं सुनती। क्यों नहीं सुन रही? आपसे सरकार की दुश्मनी है क्या कोई? अब चाहती क्या है सरकार? अब ये तो इस सरकार को ही पता होना चाहिए कि भाई वो हमारी क्यों नहीं सुन रही है। बार बार आज हमको 1 मई से लेकर आज 23 मई हो गई, इस तपती धूप में हम यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, यहीं रह रहे हैं, यहीं नहा रहे हैं, यहीं खाना खा रहे हैं। उसके बाद में सरकार को ये नहीं दिख रहा कि हमारी मतलब जो ANM LHV बहनें हैं इतनी परेशान हो रही हैं, यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं। हमारी ज़्यादा कोई मांग भी नहीं है, जो लंबा इन्होंने खींच रखा है। यदि उनको बाद में करना है तो पहले करके हमको फ्री करें, हम हमारे फील्डों में जाएं। अभी हमारा पल्स पोलियो था, वो भी हम कैंसिल कर दिया अभी सरकार ने। पर अब यदि काम करवाना है तो 2 दिन में सुन के हमारा पल्स पोलियो भी क्यों कैंसिल करा? तो लगता है कि अभी सरकार और सुनने की अभी पता ही नहीं पड़ रहा है सरकार हमारी सुनेगी कि नहीं सुनेगी। ये तो सरकार बताए कि वो हमारी क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं सुनना चाहती है हमारी बात, क्या कमी है हमारे में, हम काम नहीं करते कि क्या दिक्कत है जो हमारी बात सुनना नहीं चाहती है सरकार? ये जवाब तो सरकार से मांगना पड़ेगा। सरकार बताए। जवाब सरकार से मांगना पड़ेगा, और जवाब मीडिया के माध्यम से सरकार से मांगा भी जा रहा है, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार इनकी क्यों आवाज़ नहीं सुन रही। क्या कमी है आपकी इन बेटियों में जो आपने इस तरह से इनको नज़रअंदाज कर रखा है अशोक गहलोत? ये वाकई बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे राजस्थान में, आप लोग राजस्थान में बेटियों की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है मैडम,
23 दिन हो गए, कितने दिन और बैठोगी? खुल के बताओ आप। जब तक। नाम बता दो पहले आपका। मैं LHV संघ ऑफ राजस्थान से हूँ, जालोर से आई हुई हूँ। सरोज बाला मेरा नाम है और हम करीब 1 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं। गहलोत साहब को भी, मतलब पूरे प्रशासन को, पूरे राजस्थान को, पब्लिक को भी, प्रशासन को भी, सबको पता है कि हमारा क्या काम है। हम मरण से लेके, जन्म से लेके मरण तक, बूढ़े बच्चे से लेके बूढ़े तक, गांव से लेकर शहर तक, छोटे से लेके बड़े तक, अमीर से लेके गरीब तक, सबका मतलब हम करते हैं। छोटे से लेके बड़े काम तक हम करते हैं, हर आदमी तक पहुंचते हैं हम, डाणियों तक हम पहुंचते हैं। मेरा जहां एरिया, जहां मेरी पोस्टिंग है, वहाँ का ऐसा एरिया है कि यहाँ पे खड़े होके अगर आप 10 किलोमीटर तक देखोगे तो कोई आदमी नहीं दिखता है वहाँ पे। फिर भी हम हमारा मतलब जो गवर्नमेंट के जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे पल्स पोलियो है, टीकाकरण है, ANC है, PNC है, हम ढाणियों में घूम के मतलब डिब्बे यहाँ पे उठा के बच्चों को गोद में लेके, और मतलब मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सपोर्ट लेके हम एक ढाणी से दूसरी ढाणी तक पहुँचते हैं। मतलब फिर भी अब गवर्नमेंट को इतनी भी शर्म नहीं आती कि जो हमारा वाजिब हक है वो देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 12th बेसिक हमारी क्वालिफिकेशन है, 12th क्वालिफिकेशन का एक टीचर है, वो 3600 पे ग्रेड उठा रहा है, और जबकि वो हमारा हक है, लेकिन हम लोगों को नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि हमारे पीछे जेंट्स नहीं है, हम सिर्फ एक नारी शक्ति हैं। इनको कमज़ोर माना हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन अब हम दिखाएंगे कि हम कमज़ोर नहीं, नारी शक्ति हैं, और वो करके दिखाएंगे जो हम लोगों ने सोच रखा है, और वही लेके यहाँ से लेके ही हम जाएंगे। भले अभी 44 का टेम्परेचर है या 45 का है, अगर 50 का होगा तो भी हम इधर ही बैठे रहेंगे। और अगर गवर्नमेंट ये सोच रखा है कि ये मरेंगे तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी हम मरे हुए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे पता नहीं हमने कहाँ छोड़ रखे हैं, हमारे मतलब सास ससुर को हमने पता नहीं कहाँ छोड़ रखा है, वो किस कंडीशन में है। अब वो हम लोग जानते हैं, वो गहलोत सरकार नहीं जानती उस चीज़ को, लेकिन हम हमारा हक लेके ही जाएंगे, और जब जाएंगे तो हक लेके ही हम हमारे बच्चों से मिलेंगे और हमारे सास ससुर से मिलेंगे, और हम उनको बोलेंगे कि हमने हड़ताल पे उतरा था तो हम यही लेने के लिए गए थे और यही चीज़ हम लेके आए। सरकार ने सोचा कि नारी शक्ति जो है, जो कमजोर है, पहले नारियां कमजोर होती होंगी, मगर अब नारी में वह ताकत है कि जो अब आ गए हड़ताल में तो बस हम हमारा हक लेके ही उठेंगे। देखिए, इनका ये कहना है कि सरकार इन नारियों को कमज़ोर समझ रही है, बाकी अगर जेंट्स होते तो शायद सरकार इनकी मांग मान लेती, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अभी बोला कि पहले की नारी कमज़ोर होती होंगी, लेकिन आज की नारी कमज़ोर है, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि नारी हमेशा से मजबूत रही है और मजबूत है और मजबूत रहेगी। ये उन मानसिक के कुत्सित विचारों वाले लोगों की मानसिकता है देखने की कि नारी को वो किस तरह से देखते हैं। बाकी नारी महान है और सृष्टि की रचयिता है नारी। आप ये बताएं कि इन्होंने तो कह दिया कि पन्ना लेके जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक उस पन्ने के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि उस पर कोई साइन हुआ, टाइप हुआ कि कहाँ है कहाँ नहीं है, होगा तो फिर ऐसे कब तक होगा? कोई पता नहीं है सर, होगा, लेकिन अभी तो कोई पता नहीं है सर कि क्या होगा क्या नहीं। हम जब से बैठे, लेकिन लेकर ही जाएंगे सर अपना, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। नारी शक्ति कमजोर तो नहीं है? नहीं सर, नारी शक्ति कमजोर नहीं, चिंगारी है, हम भारत की नारी है। सही है सर। ये देखिए, फूल नहीं चिंगारी हैं, ये हम भारत की नारी हैं, ये लगातार कहती हैं, लेकिन इस सरकार में, इस सिस्टम में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो इनके दर्द को नहीं समझ पा रहे, जबकि वो जहाँ से पैदा होके आते हैं वहाँ पे भी नारी होती है, और जहाँ घर में वापस शाम को जाते हैं तभी भी नारी होती है जो उनका ध्यान रखती है, उनका ख्याल रखती है। लेकिन अशोक गहलोत सरकार में इन नारियों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। बहुत बड़ी गर्मी पड़ रही है, पानी तक के लाले पड़ रहे हैं। हम आए थे, इन्होंने कहा था कि पानी की बहुत बड़ी, आज पानी नहीं मिला पीने के लिए। नहीं मिला सर, आज हमें पानी मिला था पीने के लिए? नहीं मिला, नहीं पानी आज नहीं, हमने तो फिर पिया ही नहीं है, पानी नहीं पिया। नहीं। आप देख सकते हैं, ये लोकतंत्र है, हमारे भारत देश का संविधान है, यहाँ इनको पीने के लिए पानी नहीं मिला, भूखी प्यासी बैठी हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। अगर कोई सुनने वाला
इनकी हो तो वो सुन ले, क्योंकि हम इनकी आवाज़ उठाते हैं, आपको बताते हैं, सिस्टम प्रशासन को बताते हैं। अगर वाकई हमारा बस चलता तो ऑन द स्पॉट एक पन्ना टाइप करते और इनको साइन करके पकड़ा देते, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा। और लड़ाई है, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।